नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन हिमाचल प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन नागालैंड में बना हुआ है। इसके अलावा एक एलपीए यानी कि कम दबाव का क्षेत्र गंगीय बंगाल में बना हुआ है, और इसी कम दबाव के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, सुकमा, कांकेर और कबीरधाम। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं शक्ति, बीजापुर, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, महासमुंद, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है बस्तर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, कबीरधाम और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसमें खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोंडागांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, राजनांदगांव, मुंगेली, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, जसपुर, रायपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बिलासपुर, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कांकेर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब आइए देखते हैं 9 जुलाई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 जुलाई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुकमा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और कोरिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, रायपुर और महासमुंद जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीजापुर और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं नारायणपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, शक्ति, जांजगीर चांपा, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा, राजनंदगांव, बलौदा बाजार, कांकेर, दुर्ग, बेमेतरा, बालौद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर और मुंगेली। इसमें बालौद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर और मुंगेली जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं धमतरी, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम, राजनंदगांव, दुर्ग, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गोरेला पेंड्रा मरवाही और मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। अभी तक आप देख रहे थे 9 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनंदगांव, बालौद, धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, राजनंदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन धमतरी, कांकेर, बालौद, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, राजनंदगांव, दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर और बस्तर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, सूरजपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, जसपुर, कोरिया, नारायणपुर, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोरेला पेंड्रा मरवाही, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, गरियाबंद, बालौद, धमतरी, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कबीरधाम, बेमेतरा और दुर्ग। इसमें दुर्ग जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं राजनंदगांव और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम, राजनंदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। अभी तक आप देख रहे थे 10 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनंदगांव, सुकमा, कांकेर, बालौद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम, राजनंदगांव, बालौद और दुर्ग। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन धमतरी जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, गरियाबंद, बिलासपुर, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और जांजगीर चांपा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, शक्ति, मुंगेली, रायगढ़, बालोद, बलौदाबाजार, कबीरधाम, जसपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, दुर्ग, रायपुर, बलरामपुर और राजनांदगांव। इसमें राजनांदगांव जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं महासमुंद और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अभी तक आप देख रहे थे 11 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 जुलाई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कोंडागांव, महासमुंद, सुकमा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बीजापुर, शक्ति और बस्तर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, गरियाबंद, बिलासपुर, रायपुर, कबीरधाम, रायगढ़, बेमेतरा, जसपुर, सूरजपुर, बलौदाबाजार, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरबा, कोरिया और सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसमें सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, सरगुजा और गोरेला पेंड्रा, मरवाही। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। अभी तक आप देख रहे थे 12 जुलाई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, बालोद और कांकेर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कबीरधाम, बीजापुर, गरियाबंद, सुकमा, बस्तर, बेमेतरा, महासमुंद, दुर्ग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, राजनांदगांव, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर, शक्ति, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरिया और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। इसमें कोरिया और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।